नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए प्रश्न संख्या 15 की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 15 नंबर और मधुसूदन जी का प्रश्न है। मधुसूदन लिमिटेड ने एबीसी 3 घरेलू उत्पादों का निर्माण किया। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मधुसूदन लिमिटेड ए तथा बी, ए बी तथा सी 3 घरेलू उत्पादों का, 3 घरेलू उत्पादों का निर्माण करके उनको प्रतिस्पर्धी बाजार में बेच रही है, बाजार में बेच रही है। चालू मांग विक्रय मूल्य तथा लागत के विवरण नीचे दिए गए हैं। लागत के विचरण नीचे दिए गए हैं। प्रोडक्ट ए, बी और सी, 3 प्रोडक्ट है, ए, बी और सी। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेक्टेड डिमांड दे दी। सबसे पहले एक्सपेक्टेड डिमांड, ये यूनिट्स में है। 10,000 यूनिट, ये 12,000 यूनिट, और ये इन्होंने दे दी कितनी, 20,000 यूनिट। ये प्रश्न संख्या आपका 15 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद इन्होंने दे दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, 16 और 10 रुपए। क्लियर। उसके बाद देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल 10 kg, 6, 4 और 2। फिर है डायरेक्ट लेबर, 15 आवर्स के हिसाब से 3, 2 और 1.5। क्लियर। उसके बाद आपको दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड, और वेरिएबल ओवरहेड है 2, 1 और 1, और लास्ट में दे दिया फिक्स ओवरहेड पर यूनिट 5 रुपए, 4 रुपए और 2 रुपए। ये आपको प्रश्न संख्या 15 दे रखी है। और इन्होंने क्या कहा है आपसे, उपलब्ध कच्चा माल 12,000 किग्रा होगा। उपलब्ध कच्चा माल 12,000 किलोग्राम होगा। और वे पॉइंट आपको दे दिया प्रत्यक्ष श्रम घटे,
प्रत्यक्ष श्रम घंटे केवल 5000 घंटे ही उपलब्ध होंगे। अब इसमें आपको लाभ का अनुमान लगाना है कि लाभ कितना होगा, प्रॉफिट। क्लियर? ठीक है, किसका अनुमान लगाना है? प्रॉफिट का आपको इसमें अनुमान लगाना। प्रश्न संख्या देखिए, आपके प्रश्न संख्या जो है 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से कैसे हल करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी। स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी। देखिए स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्योरिटी, ये आपको इसमें तैयार करना है। यहां पे आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, यहां पे ए प्रोडक्ट आ जाएगा, बी प्रोडक्ट आ जाएगा और एक आपका कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा? सी प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपको दे रखा है। क्लियर? तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखिए और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखी है 20, 16 और 10। देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको ये दे रखी है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट घटानी पड़ेगी, इसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग चीजें थी आपकी। एक तो डायरेक्ट मटेरियल था, ठीक है, एक आपका क्या था? डायरेक्ट लेबर था, और थर्ड आपका था वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो देखिए आपको ये दे रखा 6, 4 और 2, और ये दे रखा 3, 2 और 1.5, और ये दे रखा 2, 1 और 1। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए 20 में से आप घटा दीजिए, 20 में से 6, 3, 9, 11, तो ये आपका आ गया 9। 16 में से गए 6, 7, तो ये बच गया 9। 16 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, 16 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, ये बच गया 9। क्लियर? ये आपका 9 बच गया। 4, 3, ये डायरेक्ट लेबर ओवर 3, ये 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 यहां पे लेंगे तो 7, 8 बच गया। और ये 10 माइनस 2 माइनस 1.5 माइनस 1, तो ये आपकी आ गई, ये आपका आ गया देखिए 3, 4.5, तो 10 माइनस 4.5, 4.5, तो ये बच गया 5.5। ये आपका इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 5.5। आप चाहें तो इसका पीवी रेशियो भी निकाल सकते हैं, पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C/S × 100। तो देखिए 9 डिवाइड बाई 20 × 100, तो ये 45% आया। और 16 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 16 × 100, ये आपका 50% आया।
5.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये आपका 55%। अब इसमें रैंकिंग करेंगे तो फर्स्ट रैंक ये आपका सेकंड रैंक पे आएगा और ये आपका किस पे आ जाएगा, थर्ड रैंक पे। प्योरिटी, प्योरिटी प्राथमिकता दे दी आपने। अब प्राथमिकता देने के बाद देखिए इसमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट, पर यूनिट। तो देखिए रॉ मटेरियल आपको यहां पर देखिए 10 केजी के हिसाब से दे रखा है, क्लियर, 10 केजी, ये देखो पर्सन में 10 केजी। तो इस 10 केजी जो दे रखा है इसमें भाग दे दिए 6 डिवाइड बाई 10, 6 डिवाइड बाई 10 तो ये आ जाएगा 0.60, और 4 डिवाइड बाई 10 0.40, और 2 डिवाइड बाई 10 ये 0.2, 6, 4 और 2, ये आपका आ गया, क्लियर। अब देखिए आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन पर केजी, अब रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू 0.6, 9 डिवाइड बाई 15, इसमें इसका भाग दे दीजिए तो ये आ गया 15, 1 डिवाइड बाई 0.4 ये आ गया 20, और 5.5 डिवाइड बाई 0.2 तो ये आ गया आपका 27.5। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर है, 27.5। अब आपका लेबर होवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट निकाल लीजिए, लेबर होवर रिक्वायरमेंट पर यूनिट। तो लेबर ओवर वही देखिए ये 15 था तो 3 डिवाइड बाई 15, 3 डिवाइड बाई 15, अगर 0.2 ये भी 0.2, और 1.5 डिवाइड बाई 15 0.10, 0.1, ठीक है, ये आ गया। अब फिर इसका कंट्रीब्यूशन पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर लेबर होवर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर होवर। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर लेबर होवर निकालेंगे आप तो वही 9 डिवाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 9, 9 डिवाइड बाई 0.2 45, 8 डिवाइड बाई 0.2 40, और 5.5 डिवाइड बाई 0.1 ये आ गया 55। इसको प्योरिटी दीजिए फर्स्ट, सेकंड पे, और ये आपकी थर्ड पे। रैंकिंग या प्योरिटी, रैंकिंग भी बोल सकते हैं या आप प्योरिटी, प्राथमिकता क्रम दे दिया, क्लियर। तो ये आपका, अब ये कह रहा है उपलब्ध कच्चा माल 12,000 किग्रा हो, देखिए उपलब्ध कच्चा माल 12,000 किग्रा हो, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका ए पॉइंट हल होगा, ए पॉइंट हल होगा तो सबसे पहले तो आपकी देखिए प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, और आपका यहां पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
और लास्ट आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा इसमें, ठीक है। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन, क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको किस प्रकार से कैसे इसको हल करना है प्रश्न को। देखिए प्रोडक्ट हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो देखिए प्योरिटी आपने दी थी, तो यहां पर सबसे पहले प्योरिटी सी आई, फिर आपका आया क्या, बी आया, फिर आपका क्या आया, ए आया। तो ये तो आपकी क्या होगी, प्योरिटी हो गई, क्लियर। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ यूनिट आपकी कितनी है, ये रॉ मटेरियल कितना है, 12,100 kg है टोटल, क्लियर। और यहां पे देखिए यूनिट्स डिमांड दे रखी थी 10,000, 12,000, 20,000, तो एक की कितनी है आपकी 20,000 यूनिट्स है, कितनी है 20,000 यूनिट। तो देखिए 20,000 यूनिट है और आपका यहां पर आया था रॉ मटेरियल पर यूनिट 0.6, तो देखिए यहां पर डायरेक्ट मटेरियल 6, देखिए रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट आपको दे रखा है 0.6, 0.4 और 0.2, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.2, तो ये आपका आ जाएगा कितना 4,000। फिर आपकी बी की इकाई बचा रहा है वो 12,000, ठीक है, 12,000 इंटू 0.4, 12,000 इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा आपका 4800। अब देखिए 4800, यहां पर टोटल केजी कितना लेना, 12,100 लेना, तो 12,100 माइनस 4,000 माइनस 4800, तो ये आ गया 3,300। अब 3,300 इंटू यहां पर देखिए 0.6 है, तो 3,300 में 0.6 का भाग दे दीजिए, तो ये आ गई 5500 इकाई बैलेंसिंग फिगर से इंटू 6, क्लियर। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको दे रखा है सी का 5.5, इसका दे रखा है 8 और इसका दे रखा है 9। अब इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 20,000 इंटू 5.5, तो ये आ गया आपका 1,10,000, ठीक है, 1,10,000। फिर आपका 12 घंटे 96,000 और ये 5500 इंटू 9, ये आ गया 49,500। तो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो आपका हो गया प्लस 96,000 प्लस 1,10,000, 2,55,500, ठीक है। इसमें से लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, देखिए फिक्स कॉस्ट थी 10,000, 12,000, 20,000 इकाई आप बना रहे हैं टोटल, और आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, तो 10,000 इंटू 5, पहले तो आ गई कितनी 50,000, ठीक। फिर आपने कितनी इकाई 12,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी 4 बार 48,000, फिर आपका 20,000 इंटू 2 40,000, तो टोटल फिक्स कॉस्ट देखिए 50,000 प्लस 48,000 प्लस 40,000, ये अगर 1,38,000। तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट है माइनस 2,55,500, तो ये आ गया 1,17,500 रुपए आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 1,17,500 रुपए। तो ये आपका प्रश्न संख्या क्या हो गया, 15 नंबर का प्रश्न का ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट भी आप इसी तरीके से हल कर लो। बी पार्ट
देखिए बी पार्ट कैसे हल करेंगे, पार्ट नंबर बी। बी पार्ट, देखिए बी पार्ट, प्रत्येक श्रम घंटे केवल 5000 घंटे ही होंगे, तो टोटल श्रम घंटे कितने दे रहे हैं 5000, तो वही आपका सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में सी, बी और ए आपका आ गया, सी ए और फिर आएगा आपका बी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स किस प्रकार से क्या आएगी, तो इसकी तो फिक्स है 20,000, इसकी आपकी कितनी है 12,000, और यहां पर आपका वो आ जाएगा, आपका आएगा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, फिर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये आपका फिर यह आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपका देखिए सी का तो दे दिया 5.5, ये दे दिया 9 और ये दे दिया 8, ठीक। यहां पर देखिए टोटल कितनी इकाई दी है, 5000 घंटे चाहिए, टोटल 5000 घंटे, तो यहां पर देखिए आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर ओवर दे रखा है, लेबर ओवर रिक्वायरमेंट दे रखी है पर यूनिट के हिसाब से, तो सी के लिए 0.1 है तो इंटू 0.1, तो यह आ जाएगा आपका 2000। फिर इसके लिए 0.2 है तो यह आपका आ गया 12,000 इंटू 0.2, 2400। अब देखिए 4400 हो गया तो बचा कितना 600, तो 600 डिवाइड बाई 2, ये 3000 इकाई आएगी यहां पर इंटू 0.2, तो ये कितनी आ जाएगी 600, और ये टोटल कितने हो गए 5000 ओवर्स हो गए। तो अब वही आपका ये तो आ गया 1,20,000 और 12,000 इंटू 9, ये आ गया आपका 1,08,000 और 24,000। तो अब 1,10,000 प्लस 1,08,000 प्लस 24,000, 2,42,000। इसमें से लेस करेंगे, लेस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट है 1,38,000 आपकी फिक्स कॉस्ट थी, तो यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट देखिए माइनस 1,38,000, प्रॉफिट आ जाएगा 1,04,000, वहां पे प्रॉफिट आएगा 1,17,000, यहां 2,40,000, 1,10,000, अच्छा इसकी 10,000 इकाई है बी की, एक की 10,000 है, ये गड़बड़ हो गया, ये 10,000 तो ये आपका आएगा 2,000, 2,000 तो ये आपका आएगा 1,000, ये आएगी आपकी 5,000 इकाई, 5, तो ये आपका गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 2,40,000 आएगा, और ये आपका आएगा 2,40,000, 20,000 हो गया, 90,000 आएगा, 90,000 और ये 40,000, तो देखिए 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000, 240 माइनस 1,38,000 आएगा 1,02,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या कौन से का 15 नंबर का प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 15। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न।
देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको क्या कह रखा है कि आपको निम्न समंक दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 5 रुपए पर वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस दे दिया, लेबर ओवर 40,000 है। यदि कारखाना किसी उत्पाद निर्माण की अनुशंसा करे, यदि समय सीमित कारक और बिक्री सीमित कारक दो चीजें आपको कैलकुलेट करना है। टाइम फैक्टर आपको निकालना प्रश्न संख्या 16 के अंदर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 16 नंबर के क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन देखिए। और कंट्रीब्यूशन आपके इसमें प्रोडक्ट है ए और बी, एक तो ए प्रोडक्ट है और एक आपका क्या है, बी प्रोडक्ट है, ठीक है। ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट है। यहां पर आ जाएगा आपका वही पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस पर्सन में दे रखी है, पर्सन में सेलिंग प्राइस 180 और यहां पर यूनिट दे रखी है 200। अब इसमें से लेस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपको डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल है 40 और 35। डायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर है 20 और 25। उसके बाद आपको दे रखा वेरिएबल ओवरहेड, और वेरिएबल ओवरहेड है 12 और 15। तो अब आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 180 में से 40, 20 और 12 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 108, और इधर 35 और ये 60, 70, 85, 200 माइनस 85, ये बचेगा आपका 125, 108 और 125। नंबर ऑफ लेबर होवर पर यूनिट निकाल दीजिए, नंबर ऑफ लेबर होवर पर यूनिट, तो 108, ठीक है। और आपको देखिए ये दे रखा है 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए पर होवर के हिसाब से, तो 108 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 21.60। भाई देखिए लेबर होवर पर यूनिट, तो नंबर ऑफ लेबर होवर पर यूनिट आपको 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4, और 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5, ये आ गया आपका। क्लियर। अब आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर निकालना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको हल करना है इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, फर्स्ट पॉइंट इसमें, और फर्स्ट पॉइंट पूछा था इफ टाइम इज द की फैक्टर, इफ टाइम इज द की फैक्टर, ठीक, टाइम इज द की फैक्टर। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर ओवर आपको निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर ओवर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक तो ए का निकालना है और एक आपको बी का। क्लियर। तो ए के लिए देखिए 108 था, तो 108 डिवाइड बाई 4, और तो 108 ये तो आ गया 27, और बी के लिए आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 25। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो कैलकुलेट हो गया आपको। फिर उसके बाद में आपसे इफ सेल इज द की फैक्टर, ठीक है, इफ सेल इज द की फैक्टर। तो सेकंड पॉइंट, इफ सेल्स इज द की फैक्टर,
तो इसमें आपको पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है C बटा एस इंटू 100। तो ए का और बी का निकाल दीजिए। तो कंट्रीब्यूशन 108 और सेल्स थी 180, ठीक है, इंटू 100। तो 108 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, तो ये तो आ गया 60%। और बी का आपका आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 62.50। तो ये प्रतिशत में आ गया। तो ये दोनों आपके कैलकुलेट हो गए। तो एक तो आपसे इफ टाइम इज द की फैक्टर, तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर ओवर निकालना है, और इफ सेल इज द की फैक्टर, तो आपको उसमें क्या करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। C बटा एस इंटू 100, C बटा एस इंटू 100। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बी जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। बी प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट शो इन हायर पीवी रेशियो, क्योंकि जो बी प्रोडक्ट है उसका पीवी रेशियो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इसका 60% आ रहा है, तो इसका 62.50% आ रहा है। दो चीजें प्रश्न संख्या 2 में आपको दे रखा था सब चीजें, उसमें एक चीज पूछी थी इफ टाइम इज द की फैक्टर, और दूसरा पूछा था इफ सेल इज द की फैक्टर। तो टाइम इज द की फैक्टर है, उसमें कंट्रीब्यूशन पर ओवर निकालना है, और सेल इज द की फैक्टर में आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रिमेंबर रखनी पड़ेगी। क्लियर?